अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम लोग जो है वो अपनी डिसीजन मेकिंग की इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और आज की वीडियो में हम लोगों को इफ़ एलिफ का स्ट्रक्चर स्टडी करना है। अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने इफ़ स्टेटमेंट और इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में देखा था कि वो किस तरह से वर्क करती हैं। आज हम लोग इफ़ एलिफ स्ट्रक्चर पर वर्क करेंगे। अच्छा देखें, हम लोगों को डिसीजन मेकिंग करते वक्त मैंने आपको ये वाली बात बताई थी कि कोई कंडीशन जो है वो टेस्ट करनी पड़ती है। अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इस बिहाफ पर हमें इफ़ वाला ब्लॉक रन होता है। अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स वाला ब्लॉक रन होता है। अच्छा, ऐसा भी मुमकिन हो सकता है कि हमें एक से ज्यादा कंडीशंस जो है वो टेस्ट करने की जरूरत पड़े। जैसे कि ऊपर पिछली वीडियोस में हम लोगों ने एक ही कंडीशन जो है वो सिर्फ टेस्ट की थी, जो कि इफ स्टेटमेंट में लिखी हुई थी। अगर वो एक कंडीशन ही ट्रू हो जाती थी तो ही वो इफ वाला ब्लॉक चलता था। अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होती थी तो जो है वो एल्स वाला ब्लॉक चलता था। ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि हम लोग मल्टीपल कंडीशन टेस्ट करवाएं। हम लोग यूजर से बोलें कि भाई ये वाली कंडीशन पहले टेस्ट करो, अगर ये ट्रू हो जाती है तो ब्लॉक चला दो, अगर ये ट्रू नहीं होती तो फिर दूसरी वाली कंडीशन टेस्ट करो, वो ट्रू हो जाती है तो ब्लॉक चला दो, अगर वो भी ट्रू नहीं होती तो फिर एक और कंडीशन टेस्ट कर लो, अगर वो ट्रू हो जाती है तो एक ब्लॉक चला दो। तो इस तरह से भी जो है वो हो सकता है कि हमें मल्टीपल कंडीशन टेस्ट करने की जरूरत पड़े। तो अगर कभी ऐसा हो कि हमें मल्टीपल कंडीशंस टेस्ट करने की जरूरत पड़ रही हो तो हम लोग जो है वो इफ एलिफ का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। अच्छा, तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि ये इफ एलिफ का स्ट्रक्चर यूज किस तरह से करते हैं। मैं सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूं और उस वेरिएबल की वैल्यू मैं रख देता हूं 20। मैंने इस वेरिएबल की वैल्यू रख दी 20। अब मैं जो है ना वो एक प्रोग्राम बनाने जा रहा हूं और उस प्रोग्राम के थ्रू मैं ये नंबर जो है वो गैस करूंगा। मैं सबसे पहले बोल रहा हूं इफ x इक्वल टू 20, या मैं यहां पे 21 लिख देता हूं। इफ x चले 22 लिख देता हूं। इफ x इक्वल टू 22 तो फिर ये इफ वाला ब्लॉक रन हो जाए और इसके अंदर मैं लिख देता हूं नंबर इज 22। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो अब फिर मुझे एक और दूसरी कंडीशन जो है वो टेस्ट करनी पड़ेगी। तो मैं जो है वो फिर एलिफ का ब्लॉक रन करूंगा, एलिफ लिखकर आगे एक और टेस्ट करवाऊंगा। अच्छा, एलिफ का क्या मतलब होता है? एलिफ का मतलब होता है एल्स इफ, यानी कि ये पहली वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, अब हम लोग दूसरी कंडीशन टेस्ट करवाना चाह रहे हैं तो इसलिए हम लोग एल्स इफ यानी कि एलिफ लिखते हैं। तो एलिफ में हम लोग जो है वो एक और कंडीशन देते हैं। तो मैं जो है वो बोल देता हूं एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 22। तो मैं यहां पर प्रिंट करवा देता हूं नंबर इज ग्रेटर देन 22। ठीक है। अच्छा, फिर मैं जो है वो एक और कंडीशन टेस्ट करवाता हूं। मैं बोलता हूं इफ x इज लेस देन 22 तो मैं यहां पर लिख देता हूं नंबर इज लेस देन 22। ठीक है, ये मैंने जो है वो एक कोड मैंने जो है वो रन किया है। अब देखते हैं, हम लोग खुद से जो है वो गैस करते हैं कौन सा वाला ब्लॉक रन करेगा, इफ वाला या पहले एलिफ वाला या दूसरा एलिफ वाला ब्लॉक रन करेगा। तो मैंने यहाँ पर जो है वो 3 कंडीशन मुझे टेस्ट करानी है। देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x इक्वल टू 22। तो 22 तो नहीं है तो ये ब्लॉक तो रन नहीं करेगा। दूसरे ब्लॉक में लिखा हुआ है x ग्रेटर देन 22, तो ग्रेटर देन 22 भी नहीं है तो ये वाला ब्लॉक भी रन नहीं करेगा। तीसरे में लिखा हुआ है x लेस देन 22, तो हाँ x लेस देन 22 है तो देखें ये लिखा आ जाएगा नंबर इज लेस देन 22। तो देखें ये वाला ब्लॉक रन हुआ और लिखा आ गया मेरे पास कि नंबर इज लेस देन 22। अच्छा, अगर मैं ये नंबर ग्रेटर देन 22 कर देता हूं, मैं यहां पर एक और 0 लगाता हूं, इसको रन करता हूं, इसको फिर से रन करता हूं, तो अब देखें अब जो है ना वो ये दूसरा वाला ब्लॉक रन हुआ है कि नंबर इज ग्रेटर देन 22। और अगर मैं यहां पे 22 ही कर दूं, वाकई में 22 कर दूं, तो अब देखें अब ये पहला वाला ब्लॉक रन हो गया कि नंबर इज 22। तो आप लोगों ने देखा कि इफ एलिफ के स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग जो है वो मल्टीपल कंडीशन टेस्ट कर सकते हैं और उनको रन करा सकते हैं।
अच्छा, अब मैं आपको एक और बात बताता हूं यहाँ पर इफ एलिफ स्ट्रक्चर की। इसकी एक खास बात है, वो खास बात ये है कि ये जो इफ एलिफ का स्ट्रक्चर है ना, ये टेस्ट करता हुआ आता है कि जितनी भी इसको कंडीशन दी जाती है ना, वो सारी कंडीशन को टेस्ट करता हुआ आता है ऊपर से। जैसे ही उसको कोई भी कंडीशन ट्रू मिल जाती है ना, फॉर एग्जाम्पल जो है वो मैंने ये 3 कंडीशन यहाँ पर दी हुई है, तो ये सबसे पहले पहली कंडीशन टेस्ट करेगा। अभी इन केस ये पहली कंडीशन टेस्ट हो गई है और ये पहली कंडीशन ट्रू भी हो चुकी है। अगर पहली कंडीशन ट्रू हो गई ना, तो बस ये उसका ब्लॉक रन कर देगा और आगे वाली कंडीशन ये टेस्ट करता ही नहीं है और डायरेक्ट हमें जो है वो आउटपुट प्रोवाइड कर देता है। तो ये आपको ये वाली बात याद रखनी है कि ये इफ एलिफ का स्ट्रक्चर क्या करता है, ये जैसे ही उसको ट्रू कंडीशन मिल जाती है ना, उसके बाद भले से जितनी भी कंडीशन उसके सामने हो, वो उस कंडीशन को देखता ही नहीं है, उस कंडीशन को टेस्ट तक नहीं करता, वो हमें जो है वो डायरेक्ट आउटपुट दे देता है। तो इसकी जो है ना वो मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूं। तो मैं जो है ना वो आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं। हाँ, मैं यहां पर जो एक काम कर देता हूं, मैं यहां पर लिख देता हूं 20। तो अब देखें मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया। अब और यहाँ पे x में क्या है, 22 है। तो देखें पहली वाली कंडीशन भी ट्रू हो गई क्योंकि x इक्वल टू 20 है। और देखें दूसरी वाली कंडीशन भी ट्रू हो गई क्योंकि 22 तो 20 से ग्रेटर है, तो दूसरी वाली कंडीशन भी ट्रू हो गई। तो अब कौन सी वाली कंडीशन वही रन होगी, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ पहली वाली कंडीशन को ही रन करेगा। ये आगे जाएगा ही नहीं। ये जैसे इसको पहली ट्रू कंडीशन मिलेगी ना, ये उसको रन कर जाएगा और आगे जाएगा ही नहीं और प्रोग्राम को क्विट कर देगा। तो मैं अब आपको रन करके दिखाऊं। देखिए अभी भी जो है वही लिखा आ रहा है, नंबर इज 22। हालांकि ये वाली कंडीशन भी ट्रू थी, लेकिन इसने इसको टेस्ट ही नहीं किया। अगर टेस्ट ही नहीं किया तो ये रन भी नहीं करता। तो ये इफ एलिफ का स्ट्रक्चर ये काम करता है। अच्छा, जिस तरह से इफ एलिफ का स्ट्रक्चर होता है और इसी तरीके से इफ एलिफ एल्स का भी स्ट्रक्चर होता है। तो मैं जो है वो यहां पर हेडिंग बना देता हूं, इफ एलिफ एल्स। अच्छा, ये इफ एलिफ एल्स क्या करता है, मैं इसी में जो है वो आगे इजाफा करूंगा। ये इफ एलिफ सबसे पहले, अच्छा इफ एलिफ क्या करता था कि वो मल्टीपल कंडीशन टेस्ट करता था और जो भी कंडीशन पहली जो कंडीशन ट्रू मिलती थी वो वाली कंडीशन का जो ब्लॉक जो है वो रन कर देता था। ये इफ एलिफ एल्स क्या करता है, हम लोग इसके अंदर मल्टीपल कंडीशंस देते हैं, बस एंड में क्या करते हैं हम लोग एक एल्स की कंडीशन भी दे देते हैं। तो ये एल्स की कंडीशन कब रन करती है, जब इन तमाम कंडीशंस में से जब कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं बचती ना, तो जो है वो ये एल्स वाला ब्लॉक रन कर जाता है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं आई डोंट नो। मैंने यहां पर आई डोंट नो लिख दिया। अच्छा, मैंने यहां पे आई डोंट नो लिखा, तो अगर मैं अब इसको रन करूं ना, अच्छा मैं इससे पहले जो है वो नंबर जो है वो ऊपर मैं असाइन भी कर देता हूं, x इक्वल टू 20। देखिए मैंने लिखा x इक्वल टू 20। तो अब देखें क्या कौन सी कंडीशन रन हुई, x इक्वल टू 22 नहीं, ये तो नहीं है। ग्रेटर देन 20 नहीं है, ग्रेटर देन भी नहीं है। हाँ, लेस देन 22 है ये। तो ये वाली जो है वो एलिफ का ये वाला जो है ना वो ब्लॉक रन हो गया। अच्छा, इन तीनों में से अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो वो ये वाला ब्लॉक रन हो जाएगा। अच्छा, मैं जो है वो एक और काम करता हूं और वो काम ये करता हूं कि यहां पर मैं कोई स्ट्रिंग लिख देता हूं, तो ये जो है ना वो कंपेयर ही नहीं कर पाएगा। अच्छा, ये जो है इसने जो है वो हमें एरर दे दिया क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो है ना वो जो है वो सिर्फ सेम डेटा टाइप्स को ही आपस में जो है वो कंपेयर करवा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना वो इसने मुझे एरर दे दिया। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कुछ भी मैं एक और काम ये कर लेता हूँ कि मैं यहाँ पर 22 ही लिख देता हूँ और या चले मैं 222 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। और फिर एक काम करता हूँ कि ये ग्रेटर देन वाली कंडीशन हटा देता हूं क्योंकि मुझे सारी कंडीशन फॉल्स करनी है ना, तो मैं ये ग्रेटर देन वाली कंडीशन हटा देता हूं। मैं यहां से मैं इसकी जगह में लिखता हूं x इक्वल टू 23। तो देखें अब ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो गई, ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो गई और ये वाली कंडीशन भी फॉल्स है। जब सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये एल्स वाला ब्लॉक रन हो जाता है। देखें ये एल्स वाला ब्लॉक रन हो गया जब सारी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई। अच्छा, इसके अलावा हम लोग जो है वो मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स भी यूज कर सकते हैं मल्टीपल कंडीशंस को टेस्ट करने के लिए। अच्छा, मल्टीपल इफ स्टेटमेंट से क्या काम होगा मैं अभी आपको बताता हूं। हाँ, तो अब आप जरा देखें, मैं मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स लिखूंगा, मैं इफ एल्स या इफ एलिफ वगैरह कुछ नहीं लिख रहा हूं।
मैं बस ये चेक करना चाह रहा हूं इफ x इक्वल टू 20 प्रिंट नंबर इज 20। फिर मैं एक और इफ लिख देता हूं, इफ x इज ग्रेटर देन 20 प्रिंट नंबर इज ग्रेटर देन 20। if x is less than 20 print number is less than 20। अच्छा, मैं अगर इसको रन करूं, देखें ये तीसरी वाली इफ स्टेटमेंट जो है वो रन हुई है, क्योंकि ये दूसरी वाली इफ स्टेटमेंट रन हुई है क्योंकि ये दूसरी वाली जो है वो ये ट्रू इवेलुएट हुई होगी, क्योंकि ये बाकी दोनों तो जो है ना वो फॉल्स इवेलुएट हुई होंगी। अच्छा, तो आप लोग के जहन में शायद ये सवाल हो कि इस तरह के इसमें क्या फर्क है और ऊपर जो इफ एलिफ वाला स्ट्रक्चर मैंने बताया है उसमें क्या फर्क था। तो मैं आपको बताऊं इसमें जो है वो बहुत बड़ा फर्क है। मैं आपको एक और चीज करके दिखाता हूं। मैं यहाँ पे ना 222 अगर मैं लिख दूं ना, तो अब जरा आप देखिएगा, तो अब देखिए अब दोनों ब्लॉक रन हो गए। क्यों? क्योंकि ये वाली कंडीशन भी ट्रू थी और ये वाली कंडीशन भी ट्रू थी। तो मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स क्या करती हैं? मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स ये करती हैं कि जितनी भी स्टेटमेंट्स ट्रू होती है ना वो सबको रन करती हैं। जबकि इफ एलिफ का स्ट्रक्चर क्या करता है? इफ एलिफ के स्ट्रक्चर में जो भी पहली स्टेटमेंट उसको ट्रू मिलती है ना वो सिर्फ उसको रन कर देता है, और बाद की स्टेटमेंट भले से ट्रू होती है वो उसको रन ही नहीं करता, प्रोग्राम उसके पास जाता ही नहीं है, वो बस सिर्फ पहली ट्रू स्टेटमेंट को रन करता है। जबकि मल्टीपल इफ स्टेटमेंट से क्या होता है कि जितनी भी कंडीशन, चाहे सारी की सारी कंडीशन अगर ट्रू होंगी ना तो सारी की सारी कंडीशंस ट्रू इवैल्यूएट हो जाएंगी। लेकिन इफ एलिफ के स्ट्रक्चर से क्या होता है? इफ एलिफ के स्ट्रक्चर में चाहे सारी की सारी कंडीशन ट्रू ही क्यों ना हो, सारी इवैल्यूएट ही नहीं होंगी, सिर्फ उनमें से पहली कंडीशन इवैल्यूएट होगी। तो ये इसका एक बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा, मैं जो है वो फिर एक और काम कर देता हूं। यहां से अगर जो है ना वो कोई भी नंबर जो है, कोई भी कंडीशन जो है ना वो अगर ट्रू इवैल्यूएट ना हो तो क्या होगा? तो कुछ भी नहीं होगा। देखें अब जो है मैं एक और काम कर देता हूं। हाँ, अब देखें, अच्छा हाँ, अभी ये वाला जो है वो ट्रू हो गया है, इसको मैं लेस देन कर देता हूं। अब देखें कोई भी जो है ना वो इफ स्टेटमेंट की कोई भी इफ स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है अभी इस केस के अंदर, क्योंकि नंबर 222 है, ये बोल रहा है इक्वल टू 22, ये लेस देन 22 है और ये इक्वल टू 20 है। तो कोई भी इफ स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो कुछ भी रन नहीं होगा।